भारत से लगे नेपाल के इसी लुम्बिनी में लगभग 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था। आज से लगभग 2500 साल पहले जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, तब उत्तरी भारत कई राजवंशों और गणतंत्रों में बंटा हुआ था। सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोधन शाक्य जाति के चुने हुए मुखिया थे। लुम्बिनी से कुछ मील की दूरी पर स्थित कपिलवस्तु से शासन चलाते थे। सिद्धार्थ के जन्म से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। उन कहानियों में से एक उस सपने की कहानी भी है जिसे सिद्धार्थ की मां ने उनके जन्म से पहले देखा था। मां माया देवी ने स्वप्न देखा, एक श्वेत हाथी, 6 दंत वाला सफेद श्वेत हाथी आकाश से आए और मां माया देवी को 3 बार परिक्रमा करके उनमें प्रवेश हो गया। ये स्वप्न उन्होंने देखा। इस अद्भुत विचित्र स्वप्न के 10 महीने बाद मां महामाया ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसे नाम दिया गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यानी जिसकी सारी इच्छा पूरी हो। जन्म के बाद असित नाम के बड़े ऋषि कपिलवस्तु पहुंचे। सिद्धार्थ को उनके सामने लाया गया। नवजात सिद्धार्थ ने अपनी टांगें असित मुनि की दाढ़ियों में फंसा दी। प्रसन्न मुनि ने कुछ देर बाद रोना शुरू कर दिया। महर्षि, महर्षि, बालक सिद्धार्थ को कुछ अशुभ होगा क्या? महर्षि, कुछ तो बोलिए महर्षि। नहीं राजा शुद्धोधन, नहीं। स्वयं काल भी इस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बालक तो बुद्ध बनेगा, बुद्ध। महर्षि जी, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि ये बालक बुद्धि का धनी होगा, बुद्ध होगा। परंतु ये कहते हुए आपकी आंखों में ये अश्रु क्यों? मंत्री, तुम बहुत भोले हो। जब ये बालक बुद्ध बनेगा, मैं धरती पर नहीं रहूंगा, इसीलिए रो रहा हूं। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन और उनके मंत्रियों को असित मुनि की बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। बाद में पिता शुद्धोधन ने ब्राह्मणों के एक दल को बुलाया। ब्राह्मणों ने बालक सिद्धार्थ को देखा और ज्योतिष गणना की। महाराज, इस देवपुत्र शिशु की 2 ही गतियां हैं, तीसरी नहीं। यदि ये राजमहल में टिका रहा तो ये अपनी तलवार की नोक से सारी धरती ना पाएगा। अपने वेगवंत रथ के चक्र से ये पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान लेगा। जहां जहां सूर्य का प्रकाश है और जहां जहां अंधकार है, वहां वहां इसकी राज्य सीमा और विजय पताका पहुंचेगी। यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। परंतु 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 क्या महाराज? परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए? परंतु राजन, यदि यह देव कुमार घर छोड़कर बेघर हो गया, प्रवर्जित हो गया, सन्यासी हो गया, तो ये धर्म विजय करेगा। धर्म विजय। जो सम्यक संबुद्ध अरिहंत होगा। राजा शुद्धोधन के महल में मौजूद 8 में से 7 ब्राह्मणों ने इसी बात को दोहराया। या तो सिद्धार्थ महान सम्राट बनेगा या धर्म प्रवर्तक सन्यासी।
लेकिन वहां मौजूद ब्राह्मणों में से सबसे छोटा कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण खड़ा हुआ। महाराज शुद्धोधन, इस शिशु की एक ही गति है, दूसरी नहीं। तुम्हारा यह पुत्र बड़ा होकर इस विश्व में, इस संसार में एक नए धर्म की स्थापना करेगा। और मैं यहां पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों और काल गणनाकारों को चुनौती देता हूं कि इस राजपुत्र की एक ही गति है, दूसरी नहीं। महाराज, यह आपके महलों, रंगशालाओं और सुंदर बालाओं के बाहुपाश में बंध न सकेगा। यह अपना घर छोड़कर सन्यासी अवश्य बनेगा। महाराज, शाक्य कुमार की एक ही गति है, दूसरी नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ की मां महामाया की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। लेकिन ब्राह्मणों की भविष्यवाणियों से परेशान पिता शुद्धोधन ने दुख से जुड़ी हर बात को महल से निकाल फेंका। सिद्धार्थ के पास महल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं था। सुख, भोग विलास के अलावा भी जीवन के दूसरे रंग हो सकते हैं, ऐसी बातें सिद्धार्थ से दूर रखी गई। अपने इस जीवन की चर्चा खुद सिद्धार्थ ने आगे चलकर की थी। भिक्खु, मैंने सुख से भरा